हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपना क्लास 8 चैप्टर नंबर फर्स्ट मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। तो चैप्टर भाई हमारा है स्क्वायर एंड ए क्यूब। तो स्क्वायर क्या होता है भाई? स्क्वायर होता जब किसी भी नंबर का उसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दे। जैसे 1 क्रॉस 1 क्या होगा 1, 2 क्रॉस 2 4, 3 क्रॉस 3 9। उस नंबर की उसी के साथ मल्टीप्लाई। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 49, 8 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का 100 और 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का स्क्वायर 156, 15 का स्क्वायर 196, 225, 16 का स्क्वायर वही 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400, 21 का 441, 22 का वही 484, 23 का स्क्वायर वही 529, 24 का स्क्वायर वही 576 और 25 का स्क्वायर वही 625। तो 8th वाले बच्चे ने कम से कम 25 तक स्क्वायर याद करने हैं। उसी नंबर की उसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो स्क्वायर होता है, और उसी नंबर की उसकी 3 बार मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या होता है? क्यूब। क्या होता है? क्यूब। तो इस चैप्टर में भाई पेज नंबर फर्स्ट है, इसके बारे में क्या बता रखा है स्टार्टिंग से करेंगे। एक का पजल दे रखी है, एक रानी है जो कवि रत्ना मंजूरी है, उसकी क्या इच्छा थी जो उसके बारे में बताया गया। इस पजल को एक बार पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कवि रत्ना मंजूरी हैड ए विल रिटन दैट डिस्क्राइब हर फॉर्चून ऑफ रत्नज। जो कवि रत्ना मंजूरी थी वो इसकी एक इच्छा थी कि मरने से पहले जो भी उसके पास रत्न थे, एंड ऑल्सो इंक्लूडेड ए पजल, उसको इसने पजल के माध्यम से बताया। हर सन खोइस नाम एंड देयर 99 रिलेटिव वर इनवाइटेड टू रीडिंग ऑफ हर विल। शी वांटेड टू लीव ऑल ऑफ हर रतन टू हर सन। मतलब भाई वो एक रानी थी, उसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी, रत्न वगैरह थे, तो ये वो चाहती थी कि उसकी डेथ के बाद, उसकी मृत्यु के बाद उसकी सारी जो संपत्ति उसके बेटे को मिल जाए। बट शी नो दैट इफ शी डिड, लेकिन वो जानती थी अगर उसने ऐसा किया, ऑल देयर रिलेटिव वुड पेस्टर क्वेश्चन फॉर एवर। पेस्टर का मतलब होता है झगड़ा करना। अब वो जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो उसके जो सारे रिलेटिव थे ना, उसके पुत्र के खिलाफ झगड़ा कर देंगे। शी होप दैट शी हैड टॉट हिम एवरीथिंग ही नीडेड टू नो अबाउट सॉल्विंग पजल। शी लेफ्ट द फॉलोइंग नोट इन हर विल। तो उसने पजल उस अपनी भी इच्छा जताई है। क्या कहा है? एक पजल के माध्यम से उसने कहा है, आई हैव क्रिएटेड ए पजल, मैंने एक पजल तैयार किया है। इफ ऑल 100 ऑफ यूर आंसर इट द सेम टाइम। अगर देखो भाई उसके पास कितने वो थे, जो कवीन थी उसका नाम था रत्ना मंजूरी। रत्ना मंजूरी। और उसका सन था वही कौन? खोइस नाम। और उसके रिलेटिव थे वही 99। तो टोटल कितने हो गए वही 100 हो गए। उन्होंने एक पजल बनाया, उसने एक पजल तैयार किया और उस पजल में क्या था भाई, 100 लॉकर दे रखे थे। क्या? लॉकर।
100 लॉकर थे और उन्होंने क्या बताया, अगर 100 के 100 उस पजल को सेम टाइम में सोल्व कर देंगे तो क्या है, उनको सभी को इक्वल जो धन उसकी संपत्ति है इक्वल बांट दी जाएगी। यू विल शेयर द रतन इक्वली। हाउएवर इफ यू आर द फर्स्ट वन टू सोल्व द प्रॉब्लम, अगर इस पजल को किसी पहले एक व्यक्ति ने सोल्व कर दिया तो जो सारा वो था उसको जो सारी संपत्ति थी उसी को दे दी जाएगी जिसने सोल्व किया। तो यू विल गेट टू कीप द एंटायर इनहेरिटेंस टू योर सेल्फ, गुड लक। और इतना बोल के उसने बोल दिया गुड लक और वो वापस चली गई अपने महल में। तो द मिनिस्टर ऑफ टुक क्वेश्चन एंड इज 99 रिलेटेड टू सीक्रेट रूम, जो उस रानी का मिनिस्टर था भाई वो उसके लड़के को और उसके जो 99 रिलेटिव थे उनको एक सीक्रेट रूम में ले जाता है और वहाँ पे क्या दिखाता है, 100 लॉकर दिखाता है भाई, 100 लॉकर दिखाता है। तो और क्या कहता है पर्सन, और जो 100 व्यक्ति थे ना भाई, जो 100 पर्सन थे तो मान लिया उन्होंने पर टैग लगा दिए, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, ऐसे ऐसे कितने थे भाई, 100 थे। तो ये टैग लगा दिए और उन्होंने क्या बताया, पर्सन 1 ओपन एवरी लॉकर। जो पर्सन 1 था भाई, एक व्यक्ति था, वो सभी के सभी जो 100 लॉकर थे भाई, 100 लॉकर थे, तो जो पर्सन 1 था वो 100 के 100 लॉकरों को क्या कर देता है, ओपन कर देता है। क्या कर देता है, ओपन कर देता है। और जो सेकंड था, पर्सन सेकंड टॉगल्स एवरी सेकंड लॉकर। जो सेकंड था भाई, जो पर्सन सेकंड था, जैसे फर्स्ट पर्सन ने क्या किया, ओपन 100 लॉकर्स। जो सेकंड पर्सन था भाई वो क्या करता है, टॉगल्स एवरी सेकंड लॉकर। टॉगल्स का मतलब क्या होता है भाई, टॉगल्स का मीनिंग्स होता है जो भी लॉकर ओपन था उसको क्लोज कर देगा, जो क्लोज था उसको ओपन। तो ये कर रहा था जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ऐसे वो उसको टॉगल्स कर रहा था। जो पर्सन थर्ड था, थर्ड पर्सन क्या कर रहा था भाई, 3, 6, 9, 12, 15 वो ऐसे कर रहा था भाई, वो भी टॉगल्स कर रहा था। जैसे थर्ड वाले को ओपन है तो क्लोज कर देगा, क्लोज है तो ओपन, 6 वाले को भी, 9th वाले को भी। ऐसे ही फोर्थ जो था, फोर्थ पर्सन था वो क्या कर रहा, 4, 8, 12, 16, 20, 24 ऐसे वो फोर्थ वाले को टॉगल्स कर रहा था भाई। दिस कंटिन्यूल अनटिल ऑल 100 गेट दे टर्न। ये इतने चलती रही वे टर्न, इतने 100 पर्सन की जो है टर्न, 100 के 100 व्यक्ति की टर्न नहीं आ लेती, इतने ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहा। तो फिर क्या कह रहा है ये, इफ ए लॉकर इज टॉगल्ड एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स इट विल बी ओपन। ये बोल रहा है अगर उस पे जो ऑड नंबर दिखाई दे रहा है तो वो क्या है, ओपन था, अदरवाइज इट विल बी क्लोज। द नंबर ऑफ टाइम इज लॉक इज टॉगल्ड इज द सेम एज द नंबर ऑफ फैक्टर इन द लॉकर नंबर। जैसे भाई इसमें क्या था, फर्स्ट नंबर था तो फर्स्ट नंबर के फैक्टर करो क्या आएंगे, 1 ही आएगा। सेकंड के 1 और 2, 3 नंबर वाले के 1, 3, 4 वाले के फैक्टर भाई 1, 2, 4, 5 वाले के 1, 5, 6 नंबर के फैक्टर भाई 1, 2, 3, 6, 7 वाले के भाई 1, 7, 8 वाले के फैक्टर 1, 2, 4, 8, 9 वाले के भाई 1, 3, 9, 10 वाले के भाई 1, 2, 5, 10। तो इससे हमारे को क्या अनुमान लग गया भाई, अगर 1 नंबर है ऑड है तो इसके फैक्टर है 1, 2 है तो 1 और 2, 3 है तो 1 और 3, 4 है तो 1, 2, 4। ये बोल रहा था अगर उसके जो फैक्टर है ना,
अगर ओड नंबर में आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा ओपन। अब ये देखो ओड कौन कौन से आ रहे हैं 1, ये भी, ये कितने फैक्टर है इवन, ये ओड, ये भी क्या है ओड, ये भी क्या है भाई 4 नंबर है जो इसके फैक्टर कितने हैं ओड। हमने फैक्टर काउंट करने हैं भाई, जैसे 1 है 1 के फैक्टर ओड, 2 के फिर नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं 2, 3 के भी 2, 4 के 3, ऐसे ही फिर 7 के 2 3 5 7, 7 नहीं होगा भाई 7 के फैक्टर तो इवन है, फिर 9, ऐसे ही चल रही है। नंबर कौन कौन से काउंट हो रहे भाई, तो इनसे हमने क्या निकाला, जैसे 1 क्रॉस 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो ये नंबर थे भाई हमारे लोकर थे 100। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही फिर क्या अगली टर्न किसकी आएगी भाई 16 की, 16 पे क्या होगा 1 2 और क्या होगा इसका 4 8 16। अगर ये ऑड नंबर आ रहे हैं तो क्या होगा भाई ओपन होगा। देखो भाई अगर इसके ये तुमने याद रखने 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये नंबर है ना जो इनके नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा क्या बनेंगे ओड बनेंगे भाई, काउंट करोगे ना उनके फैक्टर ओड बनेंगे। तो इनको छोड़ के बाकी सारे क्या थे वो क्लोज हो रहा था, इन नंबरों पे क्या हो रहा है वो ओपन हो रहा है भाई। अगर 1 आ गया 4 आ गया 9 16 25 36 49 64 81 और 100, ये 10 नंबर छोड़ के बाकी 90 के 90 जो है नंबर उन पे वो क्या आएगा ओपन होगा, और इन पे क्या होगा वो इन पे तो वो होगा भाई ओपन, और बाकी जो नंबर रहेंगे उन पर क्या होगा क्लोज। इससे क्या कंक्लूजन निकला भाई इस स्टोरी में और कुछ नहीं था, बस तुमने ये याद रखना है जो 100 तक नंबर है ना 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 98 99 100, इनमें से जो कंप्लीट स्केयर है ना, जैसे 1 कंप्लीट स्केयर है 4 है 9 है फिर 16 है 25 है 36 है 49 है 64 है 64 के बाद वही 81 है फिर क्या 100 है। इन नंबरों के तो जो फैक्टर होंगे ना भाई फैक्टर इनके क्या होंगे ओड होंगे, ओड होंगे भाई संख्या में। जैसे 1 का फैक्टर 1, 4 का 1 2 4, 9 के फैक्टर 1 3 9, ये फैक्टर है भाई ओड फैक्टर, तो वो क्या होगी ओपन होगा। अगर ये नंबर होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 नंबरों पे तो वो होगा ओपन है, बाकी जो नंबर बन के उस पे क्या होगा वो क्लोज। आगे क्या कह रहा है ये द नंबर ऑफ ए टाइम्स लोकर इज टॉगल्ड इज सेम एज द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द लोकर। फॉर एग्जाम्पल फॉर लोकर 6 क्या बता रहा है भाई वो 6 के फैक्टर क्या होंगे 1 2 3 6, तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है इवन, तो यहाँ पे इवन होगा तो क्या होगा क्लोज होगा भाई, तो क्या होगा क्लोज होगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर इज इवन द लोकर विल बी टॉगल्ड बाय इवन नंबर ऑफ पीपल एंड इट विल बी इवेंचुअली क्लोज। तो यही बता रहा था भाई अगर इवन नंबर आएगा तो उसके फैक्टर क्या होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करने, तुमने नंबर नहीं देखना इवन है यानी, कोई भी तुम्हारे को कह देगा अगर 35 नंबर है तो इसके इस पे क्या वो ओपन होगा या क्लोज होगा, तो 35 के फैक्टर कर लो आप 1 5 7 फिर क्या होगा 35, तो क्या हो गई ये
4 फैक्टर हो गया भाई इसके। 4 फैक्टर संख्या में क्या इवन है, इवन है तो इस पे क्या होगा, वो क्लोज होगा और वो होगा ओपन। तो ये था भाई डज एवरी नंबर है इवन नंबर ऑफ फैक्टर। ये पूछ रहा है क्या हर एक नंबर के इवन नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, ये पूछ रहा है भाई। इसने क्या पूछा है, इसने पूछा भाई ये क्वेश्चन मार्क दिया है और ये पूछा डज एवरी नंबर डज एवरी नंबर हैव इवन नंबर ऑफ फैक्टर। ये बोल रहा भाई 1 से 100 तक जो भी नंबर थे ना, क्या हर एक के फैक्टर इवन होंगे संख्या में। देखो 1 2 3 4 5, 1 के फैक्टर भाई 1, 2 के फैक्टर 1 और 2, 3 के 1 3, 4 के 1 2 4, 6 के 1 2 3। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा भाई, नो। एवरी नंबर हैव नॉट इवन नंबर ऑफ फैक्टर। क्योंकि भाई देखो यहाँ पर 1 का फैक्टर कितने होंगे 1, 2 के कितने होंगे 2, इसके तो इवन हो गए। ये क्या है ओड, ये भी क्या है ओड इवन, ये क्या है ओड, ये भी ओड। तो हर नंबर के जो फैक्टर होंगे इवन नंबर के, उसके भी क्या है इवन नंबर के भी फैक्टर क्या है इवन नहीं होंगे। क्योंकि 2 इवन है तो 2 के तो इवन हो गए, लेकिन 4 के भी क्या रहे ओड। तो ये बात क्या है, इस बात से हम सहमत नहीं है। वी आर नॉट सेटिस्फाइड दिस स्टेटमेंट। डज एवरी नंबर हैव इवन नंबर ऑफ फैक्टर, नो एवरी नंबर हैव नॉट इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। आगे कह रहा भाई कैन यू यूज दिस इनसाइट टू मोर नंबर विद एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। फॉर इंस्टांस 36 एज ए फैक्टर 6 into 6। ए नंबर दैट कैन एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ नंबर विद इट सेल्फ इज कॉल्ड स्केयर नंबर। तो स्केयर नंबर वही होता है भाई, मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में। स्केयर नंबर क्या होता है, विच मल्टीप्लाई इट सेल्फ, जो अपने आप से मल्टीप्लाई हो जाए। जैसे 1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 3 मल्टीप्लाई 3 9। तो ये क्या है भाई, जो नंबर अपने नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए उसको क्या तो स्केयर बोलेंगे हम। द ओनली नंबर दैट ऑड नंबर ऑफ फैक्टर आर स्केयर बिकॉज दे ईच हैव वन फैक्टर। स्केयर मतलब क्या भाई, जैसे देखो ये स्केयर है, स्केयर में ये क्या है लेंथ, ये भी ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ सेम होती है तभी तो इसका एरिया क्या होता है साइड। मान लो इसको, ये साइड है ये भी साइड है। जब साइड की मल्टीप्लाई साइड के साथ करते हैं वो भी तो स्केयर ही होता है, साइड का स्केयर। तभी तो इसका स्केयर का एरिया क्या बने हमारा, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो क्वेश्चन इमीडिएटली कलेक्ट वर्ड क्रू फ्रॉम द 10 locker and reads the passcode consist of first 5 locker number that were touched exactly twice. Write the locker number that remain open. तो ये पूछ रहा था वे नंबर बताओ जिस पे हमेशा क्या है जो लॉकर है वो ओपन होगा। तो ये क्या था भाई, ऑड नंबर पे हमेशा क्या होता ओपन। तो ऑड नंबर क्या थे, ऑड नंबर क्या क्या थे भाई बताओ। 1 का स्केयर 1, 4 9 16 25 36 49 64 81 100। तो ये बोल रहा था क्वेश्चन इमीडिएटली कलेक्ट वर्ड क्रू फ्रॉम दिस 10 locker and reads the passcode consist of first 5 locker number that were touched exactly twice। तो पहले डे 5 नंबर क्या था 1 4 9 6 5।
ये क्या था भाई, वो पास कोड था उसका, क्या था वो, पास कोड, ये था उसका पास कोड। विच आर दीज 5 लॉकर, द लॉकर दैट आर टॉगल ट्वाइस द प्राइम नंबर सिंस ईच प्राइम नंबर हैज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ वेक्टर सो द कोड इज 2 3 5 7 11। तो ये बोल रहा भाई उसका जिसके ई ओड नंबर ऑफ फैक्टर थे ना भाई, तो विच आर दीज 5 लॉकर, द लॉकर दैट आर टॉगल ट्वाइस एज द प्राइम नंबर सिंस ईच प्राइम नंबर हैज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज ए फैक्टर सो द कोड इज, तो कोड क्या बना था इसका 2 3 5 7 11, ये था भाई उसका। तो ये था भाई इसका विच आर दीज 5 लॉकर्स, 5 लॉकर, द लॉकर दैट आर ट्वाइस आर द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है भाई, फर्स्ट प्राइम नंबर, पहले 5 प्राइम नंबर पूछ रहा था वो जिसके, तो पहले 500 में से 1 से 100 तक, ऐसे पहले 5 नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर थे, कौन कौन सा, 2 3 5 7 11। तो ये था भाई, ये उसने क्या बना दिया अपना पास कोड, क्या बना दिया पास कोड, क्योंकि इसके भी कितने फैक्टर हैं, 1 और 2, इसके भी वही 1 और 3, इसके भी 1 और 5, इसके भी वही 1 और 7, और इसका भी 1 और 11। तो ये था भाई उसका पास कोड। तो अब आ रही है भाई स्केयर नंबर, स्केयर मैंने बता ही दिया। तो 20 तक तुमने ये स्केयर, 25 तक कम से कम क्या तुमने रिवाइज करने हैं। परफेक्ट स्केयर नंबर वही होता है नेचुरल नंबर जो अपने आप का क्रॉस करके 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3। आज के लिए वही इतना ही करना है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।